हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शमशान घाट जाने के बाद व्यक्ति का मन क्यों बदल जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी को एक ना एक दिन जाना ही जाना है, लेकिन वहाँ तक छोड़कर आने वाले व्यक्ति को भी उस चिता की आग देखकर अपने जीवन का अंत याद आने लगता है। और देखा जाए तो थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन उसके विचारों में और मन में बदलाव आने लगता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहां कोई भी जाने से पहले घबराता जरूर है, चाहे वे किसी अनजान व्यक्ति की शव यात्रा ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों, ये भी देखा जाता है कि शव यात्रा में परिचित लोगों के अलावा कम लोग ही किसी की अंतिम यात्रा में भागीदार बनते हैं। और ये भी देखा जाता है कि दाह संस्कार करने के पश्चात वहाँ से लौटते समय वहाँ मौजूद व्यक्तियों के मन में ये विचार जरूर आता है कि हमारा भी अंत एक दिन इसी जगह होना है और इसी मिट्टी में ही मिल जाना है। और इस सत्य का सही मतलब लोगों को वहीं जाकर चलता है। साथ ही इसके अलावा मनुष्य द्वारा अंतिम यात्रा के समय बोले जा रहे राम नाम सत्य है अर्थ से अनजान तथ्य का उद्देश्य भी जीवन के इसी तथ्य से कुछ कुछ जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन महाभारत जैसे हमारे मुख्य धर्म ग्रंथों में भी दिया गया है। दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर राम नाम सत्य है के अर्थ को समझाते हुए बताते हैं कि जीवन में मात्र एक राम का नाम ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी की शव यात्रा में जाता जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन के इस सत्य को शमशान घाट से निकलते ही भूल जाता है। शायद इसका एक कारण मनुष्य द्वारा उनके द्वारा बोले जा रहे राम नाम सत्य है कि तथ्य का सही उद्देश्य की अज्ञानता भी हो सकता है। लेकिन अगर वे इस तथ्य का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तब भी हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं न कहीं इस बात का वर्णन तो हमें मिल ही जाता है कि मनुष्य का जन्म और उसकी मृत्यु दोनों का निर्धारण बहुत पहले ही हो चुका है और धर्म ग्रंथों से जुड़े सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत भी हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात मृत्यु की आती है तो उनके अंदर का सारा ज्ञान काम नहीं करता और वे अपने जीवन को सुरक्षित करने की कोशिश में लग जाते हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों की आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए धर्म ग्रंथों में बताए गए सभी प्रकार के अनुष्ठान भी उनके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शमशान घाट में जलती हुई उस चिता की आग पल भर के लिए ही सही उनके सामने की सारी सच्चाई को उजागर कर देती है और जीवन के प्रति ये स्पष्टता लाती है कि उसका ये जन्म बस एक रूप है जिसका धारण करके वह इस धरती पर आया है और यहाँ बनाए सभी रिश्ते नाते सिर्फ झूठ हैं और वह अकेला आया था और उसे अकेला ही चला जाना है। और साथ में कुछ लोगों को ये भी ख्याल आता है कि धन एकत्र करने के लिए जो कुछ भी उसने किया है वे सभी कर्म वह अपने साथ ले जाएगा, जिसकी सजा मिलना भी तय है। लेकिन जिसे पाने के लिए उसने ये सभी कर्म किए थे, यानी कि उसकी धन संपत्ति वे सब यहीं रह जाएगी और वे खाली हाथ ही दूसरे लोक में चला जाएगा। लेकिन शमशान घाट में इतने गहन विचारों के बाद वहां से बाहर निकलते ही मनुष्य की आत्म अनुभूति और सारा भय खत्म हो जाता है और मनुष्य रोज के अपने कार्यों में विलीन हो जाता है। और मित्रों, देखा जाए तो ये एक तरह से सही भी है,
क्योंकि यदि ये भय मनुष्य के अंदर हमेशा रहे तो उसके अंदर कर्म करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको शमशान घाट में होने वाले आत्म अनुभूति का असली कारण समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।